देश की कोयला राजधानी धनबाद, जहां के कोयले से पूरा देश जगमगाता है, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ धनबाद के लोगों को ही सही तरीके से बिजली नहीं मिल पा रही है। यानी हमारी जगह का ये कोयला पूरे देश में उजाला फैला रहा है, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो बिजली के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुराना बाजार के लोग लगातार इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि यहाँ पर बिजली नहीं मिल पा रही है, दिन भर कटौती रह रही है, और ऐसे में इन लोगों के सामने व्यवसाय को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। घरों में जो लोग रह रहे हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए यहाँ के जो पब्लिक है, आम जनता है, उनसे हम बातचीत करते जानते हैं कि आखिर क्या इनकी मांग है और इनको क्या लगता है कि कैसे आगे चलकर ये जो समस्या है बिजली की, इस पर एक विराम लगाया जा सके। आइए हम आम पब्लिक से बातचीत करते जानते हैं कि बिजली को लेकर क्या परेशानियों का इन लोगों को सामना करना पड़ा है। बताइए कि फिलहाल बिजली की क्या स्थिति है इस पुराना बाजार क्षेत्र में, और जो आम पब्लिक है, व्यवसायी, उनको क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं? बहुत सा खराब हालात है धनबाद का, मेरा विशेषकर पुराना बाजार का। ये लोग तो फ़ोन, पहला बात ही कोई फ़ोन नंबर है ही नहीं। जो फ़ोन नंबर है ये स्विच ऑफ मिलता है। कोई इमरजेंसी कुछ हो जाता है, मानिए कोई आदमी फ़ोन करे तो उसका फ़ोन रिसीव भी नहीं होता है। अरे क्या है नहीं है उसको साफ बोले। ये लोग झूठ से कभी सच में कब आएगा समझ में नहीं आ रहा। ये लोग जो बोलते हैं उसका कोई सही आदमी बोलता है कि 2 बजे कटेगा, 3 बजे आएगा, मगर आज तक इस तरह से कभी सक्सेस हम लोग नज़र नहीं आया। ये सबसे दुख का बात है। आप स्पष्ट रूप से बोलिए कि कब लाइन आएगा, कब लाइन जाएगा, या 2 दिन पहले आप डिक्लेयर कर दीजिए, हम मेंटेनेंस करेंगे। घर का पानी का प्रॉब्लम है, बच्चा लोग है, बुजुर्ग लोग है, गरीब आदमी है, बहुत से किस्म का आदमी है जो बीमार है, तो उस तरह से आदमी उसको अरेंज कर सकता है। इन्वर्टर भी वो बचा सकता है। अभी तो ये कोई मतलब ही नहीं कब जाएगा कब आएगा, कोई आदमी किसी का भी। और हम लोग ऐसा हो गया ना, हम लोग मैंने क्या बोलें, इसका हैबी बन गया, हॉबी हो गया हम लोग। हम लोग बाहर में जाते हैं ना तो सबसे पहले पूछता है फ़ोन से, तुम्हारा लाइन है, बिजली है। सबसे बड़ा दुख का बात है कि कहीं भी बाहर का आदमी पहले ही फ़ोन करता है। जो लोग आके यहाँ से इसका अनुभव मिला तो पहले ही पूछता है। कल भी पूछा, मेरा बेटी बेंगलोर में है, वो पूछे पापा लाइन है धनबाद में। ऐसा इम्पैक्ट है मतलब? यहाँ इतना ख़राब लगता है कि हम लोग कभी कभी झूठ भी बोलते हैं ना, लाइन है बेटा, लाइन है। तो उन लोगों को भी मन में लगता है कि पापा भैया ये लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं। तो ये बहुत ख़राब लगता है। तो इसके लिए सोचना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। पहले जैसा बिजली का पैसा भी हर आदमी, हमको लगता है 90% आदमी पे कर देता है, उसका बाद भी इस तरह से बिजली का खपत नहीं कर पा रहा। ये बहुत मैंने दुखदार है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अब पेमेंट भी लोग टाइम पे करते, बिजली बिल का भुगतान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली नहीं मिल पा रही है। आप बताइए कि क्या समस्याएं होती है एक व्यापारी के तौर पर आप लोगों को जब बिजली नहीं रहती है? देखिए, व्यापारी तो जो समाज है वो बिजली पर ही निर्भर होता है। एक्चुअली घर में और दुकान में दोनों में फ़र्क होता है। घर में क्या है कि एक लाइट भी जलाएंगे तो उससे आप सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन दुकान जो है सारे लाइट पे ही चलता है। मान लीजिए जो कपड़ा दिखला रहा है, चाहे जो ज्वेलरी बेच रहे हैं हम लोग, चाहे कोई भी तरह का सामान बेचते हैं, तो उसमें चमक का मुख्य स्रोत है लाइट। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम लोग का दुकान नहीं चल पाता। उसमें क्या है कि एक बत्ती जला के इन्वर्टर में बचा के चलाते हैं, तो कस्टमर को जब दिखलाएंगे तो वो शाइनिंग ही नहीं होता है। हम तो खुले छत के नीचे बैठे नहीं हैं। जब दुकान है, एक दुकान मतलब व्यवस्थित रहता है, उसके अंदर छत के अंदर रहते हैं। बहुत सा ऐसा जगह कि लाइट पहुंच ही नहीं पाए, अंडरग्राउंड में दुकान है। कोई मॉल में अगर दुकान है तो कहीं से भी धूप नहीं पहुंच पाता है। तो उन लोगों को भी परेशानी है और हम लोग भी परेशानी है। और ज़्यादा देर लाइट कटने आने से इन्वर्टर भी फेल हो जाता है। अंत में क्या होता है कि दुकान बंद करके हम लोग को घर जाना पड़ता है। विकास का पहला है ना ये बिजली। अब कोई राज्य में विकास होगा तो बिजली रोज पानी, ये 3 चीज़ तो चाहिए। अब बिजली नहीं रहेगा तो कोई बाहर से इंडस्ट्री भी नहीं आएगा यहाँ। धनबाद में इतना इंडस्ट्री बंद पड़ा हुआ है। बहुत सा अच्छा व्यापार आने ही नहीं खोजता। अब व्यापार नहीं आएगा तो डेवलप कैसे होगा, रोजगार कहाँ से मिलेगा आदमी को? देखिए, इसमें और भी कुछ बात है। बिजली विभाग पुराना बाजार के साथ सौतेला व्यवहार भी कर रही है। हमारे बैंक मोड़ को लाइन को जो है नेशनल ग्रिड से जुड़ी हुई है, और पुराना बाजार के लाइन को नेशनल ग्रिड से नहीं जुड़ा हुआ है, जो कि रेवेन्यू हमको लगता है कि बैंक मोड़ से ज़्यादा देते हैं। 2 से 3 हज़ार छोटे और बड़े दुकानदार हैं यहाँ पे। सबसे पुराना बाजार, सबसे पुराना बाजार और सबसे बड़ी बाजार है। तो सरकार को, चाहे यहाँ के जीएम हो, चाहे एसडीओ हो, बिजली विभाग को, उनको सोचना चाहिए। जब हम रेवेन्यू 100% देते हैं, आप बिजली बिल बकाया 2000 पे आप लाइन काट देते हैं,
उसके बावजूद भी हम आपको पूरा फुल पे करते हैं और लाइन दे रहे हैं, तो आपका जिम्मेवारी बनती है कि आप हमें बिजली दें। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये धनबाद जहाँ के कोयले से पूरा देश जगमगाता है, उस धनबाद में जो है वो पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पा रही, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? देखिए, धनबाद जो बोलते हैं कोयले का शहर, कोयले की राजधानी धनबाद, ये दुर्भाग्य हम धनबादियों का कि जिस धनबाद के कोयले से देश का 40% हिस्सा रोशन होता है, वो धनबाद अंधेरे में है। ये बड़ा प्रश्न है और ये आज कोई नई बात नहीं है, ये बहुत ही दर्दनाक विषय है। ये जो विषय है मतलब इतना शर्मनाक विषय है कि धनबाद के कोयले से देश का 40% हिस्सा रोशन होता है और धनबाद अंधकार में। धनबाद संघर्ष करता है कि मुझे बिजली मिलनी चाहिए। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये पुराना बाज़ार है। अब पुराना बाज़ार बहुत ही प्राचीन बाज़ार है। ये अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित किया गया। देखिएगा बगल में लिंडसे मार्केट है, तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया और ये इतनी रिहायशी इलाका है, ये कमर्शियल इलाका है, ये ढेर सारी यहाँ दुकानें हैं, छोटे बड़े 3 से 5 हज़ार दुकानें यहाँ पर हैं। और बगल में हमारा ये क्या बोलते हैं जोड़ा फाटक में सब स्टेशन इनका है। रेलवे स्टेशन यहाँ पे कुछ ही दूरी पे है। ये इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था, क्या चल रहा था कि बिजली विभाग पुराना बाजार के साथ सौतेला व्यवहार करने पर उतारू था। और हम लोग जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, हमारा नवगठित चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने पिछले 2 दिन पहले एक यहाँ पर के जो इनके बिजली विभाग के लचर बिजली व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया है और हम लोगों ने बिजली विभाग का हमेशा हर कदम पे सहयोग किया है। यहाँ के लोकल एसडीओ और जेई साहब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी टीम और हम लोग किस तरह से उनका सहयोग करते हैं। कहीं तार का मामला आ गया, कहीं पोल लगाना हो, कहीं विवाद हो, तो हम चैम्बर के लोग जाते हैं, लेकिन दोनों हाथ से ताली बजती है। हम लगातार सहयोग करते हैं और पुराना बाजार के साथ इस तरह का भेदभाव। 2 दिन पहले हम लोगों ने यहाँ फाटक के पास से पानी टंकी तक जोरदार प्रदर्शन किया, तो जाकर के कुछ बिजली सामान्य हुआ है। कुछ घंटों की बिजली हम लोगों को यहाँ मिली है, लेकिन हम लोगों को 0 कट बिजली चाहिए, निर्बाध बिजली चाहिए। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने 2 दिन पहले की थी यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन करके। आगे हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे क्योंकि मेरा मूलभूत अधिकार है। पुराना बाजार व्यावसायिक क्षेत्र है, यहाँ के दुकानदार, यहाँ के रहने वाले लोग समय पे अपना बिजली का भुगतान करते हैं। हम JVNL से बिजली लेते हैं, लेकिन अगर इनसे पूछा जाए तो बोलते हैं कि पुटकी 33 kVA में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, वहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ DVC से प्रॉब्लम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि DVC से मुझे क्या संबंध है। हम JVNL के वो बिजली खरीदते हैं, वो मेरी जवाबदेही और जिम्मेवारी उनकी होनी चाहिए। हम DVC को नहीं जानते हैं। पुराना बाजार की बिजली में सुधार हम लोगों को हर हाल में चाहिए, निर्बाध बिजली हम लोग को हर हाल में चाहिए, वरना हम आज़ाद हैं। हम लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि यही स्थिति रही, जब हमारा कारोबार ठप हो जाएगा, इन्वर्टर काम नहीं करेगा, हम थके हारे अपने घर जाएंगे। घर में हमारी माँ बूढ़ी माँ है, हार्ट पेशेंट हैं, BP पेशेंट हैं। बिजली नहीं रहने से कई माओं का क्या हाल होता होगा, कई पिताओं का क्या हाल होता होगा कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पानी नहीं मिल पा रहा। तो हम लोग किस युग में जी रहे हैं? मोदी जी की 22वीं शताब्दी में जो विकास के पथ पर भारत उस विश्व गुरु बनने जा रहा है, या वो हम लोग मोहनजोदड़ो हड़प्पा काल में जी रहे हैं जहाँ पर बिजली और पानी का व्यवस्था नहीं था, जो लोग पत्थर से बिजली जलाते थे? शर्मनाक बात है। बिजली विभाग को चेतना चाहिए। यहाँ के GM महोदय से, यहाँ के बिजली पदाधिकारियों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, खास करके नवनिर्वाचित सांसद महोदय श्री डुल्लू महतो से पुराना बाजार की जनता, यहाँ की आवाम, यहाँ का आमजन आपसे अनुरोध करता है, आपसे विनती करता है कि आप बिजली के संबंध में संज्ञान लें। पुराना बाजार भी धनबाद का अंग है। पुराना बाजार से भेदभाव कतई पुराना बाजार के लोगों को और हमारे नवगठित चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को बर्दाश्त नहीं। आप लोग संज्ञान लें, बिजली में सुधार के लिए पहल करें और जहां तक जो संभव सहायता चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार के द्वारा होगा हम लोग करने के लिए तैयार है। लेकिन किसी भी मामले में अपने क्षेत्र में अननेसेसरी बिजली कटौती को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो साफ तौर पर यहाँ पर हमने देखा कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। इन लोगों का ये कहना है कि पुराना बाजार जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का ये बाज़ार है और यहाँ पर 3 से 5 हज़ार छोटे बड़े व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं और इन लोगों को प्रॉपर जो है बिजली नहीं मिल पा रही है। इनकी मांग है कि निर्बाध बिजली होनी चाहिए, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं असर इनके व्यापार पर पड़ता है। घर में अगर बिजली नहीं रहती है, इन्वर्टर भी जो है वो जवाब देने लगता है क्योंकि इतनी बिजली की कटौती हो रही है। तो साफ तौर पर इन लोगों के अंदर बिजली विभाग को लेकर काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि हम अभी एक
21वीं सदी में जी रहे हैं या फिर आज भी हम उस सदी में जी रहे हैं जब लोगों को बिजली पानी नहीं मिल पाती थी, जो मूलभूत जो ज़रूरत है लोगों को वो नहीं मिल पा रही है। तो फिलहाल देखते हैं कि क्या कुछ असर देखने को मिलता है, क्या इस पर एक्शन लिया जाता है। और धनबाद के जो नए सांसद डुल्लू महतो जिनका इन्होंने जिक्र किया बने हैं, उनसे इन लोगों ने उम्मीद जताई। तो देखते हैं कि क्या अब पुराना बाजार के लोगों की जो समस्या है उस पर विराम लगता है। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।